नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निम्मी रानी, जो कि बिहार के सबसे मशहूर आई डॉक्टर्स में से एक है। आज के एपिसोड में हम मैम से ये समझने वाले हैं कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों का लेसिक ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है, वो सर्जरी चश्मा हटाने के लिए, नंबर हटाने के लिए नहीं की जा सकती है। तो समझेंगे कि ऐसा कब होता है और ऑल्टरनेटिव क्या है। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत नमस्कार। मैम, अपने ही एक वीडियो में आपने हमें लेसिक सर्जरी के बारे में बताया था, कब करानी चाहिए, किस तरीके से काम करती है। लेकिन आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ऐसे कौन से सिचुएशंस है, कौन से कंडीशंस है जब लेसिक की सर्जरी नहीं की जा सकती। जी, इसमें शायद हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया है। लेसिक कराने के लिए कॉर्निया का बिल्कुल हेल्दी, स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, जिसका कंफर्मेशन हमें कॉर्नियल टोपोग्राफी नाम के एक इन्वेस्टिगेशन से मिलता है। कॉर्नियल टोपोग्राफी में अगर कॉर्निया बिल्कुल स्वस्थ है तब ऐसे में हम बिल्कुल लेसिक के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी नवयुवक और नव युवतियाँ आते हैं हमारे हॉस्पिटल में जिनका कॉर्निया उतना स्वस्थ नहीं होता और वो लेसिक का जो लेज़र का जो इम्पैक्ट होता है वो उनके लिए टॉलरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है और आगे चलकर उनकी परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में हम उन्हें लेसिक न करवाने की सलाह देते हैं और उनको दूसरे ऑल्टरनेटिव्स हम रिकमेंड करते हैं। अब ये दूसरे ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं? जो दूसरा एक टारगेट होता है फॉर करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर इज द लेंस इनसाइड द आई। अगर कॉर्निया स्वस्थ नहीं है तब हम लेंस इनसाइड द आई को हम टारगेट करते हैं। और लेंस जो है इसको भी इंट्राऑक्यूलर प्रोसीजर अगर हमें करना है तो वो भी दो तरीके से किया जाता है जिससे कि चश्मे का नंबर हटा सकते हैं। द फर्स्ट इज वेरी पॉपुलरली नोन एज फेकिक IOL। इसमें हम क्या करते हैं कि जो प्राकृतिक एक लेंस हमारी आंखों के अंदर ऑलरेडी है उसके ही ऊपर एक दूसरा लेंस हम बिठा देते हैं। इसको बोला जाता है फेकिक IOL। कुछ लोगों में हालांकि जो आंख का जो चेम्बर होता है, एंटीरियर चेम्बर, वो बहुत गहरा नहीं होता है। ऐसे में उस चेम्बर में इस लेंस को बिठाना उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे में हम लोग दूसरा एक प्रोसीजर करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन, और उसमें हम लोग एक मल्टीफोकल लेंस इम्प्लांट करते हैं। तो फेकिक IOL या क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन विथ मल्टीफोकल IOL, ये दो ऐसे ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स हैं जो उन लोगों में किए जा सकते हैं जिनकी आंखें लेसिक के लिए रिकमेंडेड नहीं हैं। मैम, ये जो प्रोसीजर्स होते हैं इनमें कितना वक्त लगता है, इसमें प्रिकॉशन क्या लेना होता है सर्जरी के बाद? जी, चश्मा हटाने वाली कोई भी प्रोसीजर अगर की जाती है तो इसमें एक बात का बहुत इम्पोर्टेंस है कि बेसिक आँख जो है उसका नेचर नहीं बदला गया है। वो आँख रिफ्रैक्टिव एरर यानी कि मायोपिक है। तो इस बात को हमेशा ताउम्र याद रखना चाहिए पेशेंट को, और समय समय पर एटलीस्ट 6 मंथ्स में एक बार किसी भी अच्छे ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट या आई स्पेशलिस्ट को अपनी आँख चेक कराते रहना है ताकि उनके रेटिना और उनके नर्व का रेगुलर एग्जामिनेशन होता रहे। जी मैम, एक ज़रूरी चीज़ मैं यहाँ लोगों के लिए ये जानना चाहूँगी कि जनरली जब भी आँख में प्रॉब्लम की बात होती है, चश्मा हटाने की जब बात की जाती है तो लोग लेसिक पर ही भरोसा करते हैं। तो ये जो ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं क्या ये उतने ही इफेक्टिव हैं? जी, इफ़ डन प्रॉपरली ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं, और लेसिक के अपने कुछ लिमिटेशंस हैं जो आज मैं डिस्कस करना चाहूँगी। जैसे मोर देन 10 डायोप्टर्स के ऊपर लेसिक करना मोस्टली थोड़ा सा रिस्की होता है, तो एज रिफ्रैक्टिव सर्जन्स हम अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि -10 जो है वो काफ़ी, वो एक तरह से समझिए बॉर्डर लाइन है। और ऐसे बहुत से लोग आते हैं हमारे हॉस्पिटल में जिनका -14, -15, -20, -25 जैसा नंबर होता है, तो हम उन्हें होपलेस नहीं छोड़ सकते हैं। उनके लिए ये जो दूसरे हमने ऑप्शंस अभी डिस्कस किया है, फेकिक IOL एंड CLE विथ मल्टीफोकल इम्प्लांटेशन, ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही कारगर इफेक्टिव सॉल्यूशंस हैं। जी, तो मैम आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि अगर कोई इस तरीके की सर्जरी करा रहा है तो कितने दिनों तक प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? जी, जहाँ तक रहा सवाल प्रिकॉशंस का, तो थैंक्स टू द साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एंड द एडवांसमेंट्स इन साइंस अब कोई बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत नहीं होती है इन प्रोसीजर्स के बाद। एक छोटा सा प्रिकॉशन जो हम सबको रिकमेंड करते हैं वो ये कि आँखों में केमिकल्स का इस्तेमाल कम से कम 1 महीने तक नहीं होना चाहिए, एंड दिस इज़ एप्लीकेबल टू लेसिक
लिपस्टिक ऑल्सो, किसी भी तरह का काजल, आई लाइनर, इन चीज़ों का इस्तेमाल वर्जित होता है। साथ में जो पब्लिक वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे किसी नदी में नहाना, किसी स्विमिंग पूल में नहाना, इन सब चीज़ों को, ये सब चीज़ें प्रोहिबिटेड होती हैं फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स। लेकिन डे टू डे लाइफ में आप बिल्कुल वापस लौट सकते हैं विद इन अ वीक। एक हफ्ते में आपकी ज़िंदगी सामान्य हो जाती है। एक हफ्ते तक थोड़ा सा आंखों को पानी से बचाना है और कोई खास बड़ा लाइफ में बदलाव लाइफस्टाइल में करना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं अगर डॉक्टर साहब से आपके कोई सवाल हैं। धन्यवाद।